तप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान बहान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सीता महादेवी के साथ कितना अन्याय हुआ और किसी दूसरे ने नहीं किया, उसमें सबसे बड़ा योगदान उनके स्वयं पति का है। ये सबसे बड़ी आश्चर्य है। सीता जी को तीन बार वनवास भोगना पड़ा। एक तो जब ससुर ने भेजा था और पति के साथ गई थी, तो वहाँ भी जंगल में जाके कोई मौज मस्ती नहीं की थी, उनका अपहरण हो गया था और कितना बड़ा संकट खड़ा हो गया था। और दूसरी बार उनके खुद पति ने बिना सूचना दिए और जंगल में छुड़वा दिया था, तो दूसरा वनवास हुआ ना। और तीसरा, जब वे अग्नि परीक्षा दे चुकी, रामचंद्र जी ने बहुत मनाया, फिर भी उनने दीक्षा ले ली, तो तीसरा वनवास हुआ। 3 वनवास हुए ना। देखो, जो वनवास दूसरों के द्वारा दिए गए उनने निहाल नहीं किया, तकलीफें पहुंचाई, और जो वनवास उनने स्वयं की मर्जी से लिया, उनने उन्हें 16वां स्वर्ग दिलाया। आप सोचो, वनवास है तो बहुत अच्छी, लेकिन दूसरों के भेजे जाएंगे तो नहीं, स्वयं अपनी मर्जी से जाएंगे तब। मेरे दिमाग में बहुत दिनों से, उस वक्त जब मैं पढ़ता था तब की बात मैं कहता हूँ, ये विकल्प आता था कि हमारे महापुरुषों के जीवन में भी गलतियां होती हैं, और राम का जीवन इसका इतना बड़ा प्रमाण है। लेकिन हम उन गलतियों को भी अच्छा मानकर उनकी प्रशंसा करते रहते हैं सारी जिंदगी। एक तो किसी के ध्यान में नहीं आती हैं, और ध्यान में आती हैं तो कहने की हिम्मत नहीं करता है। मैंने वो हिम्मत की और ये लिखा कि रामचंद्र जी स्वयं पश्चाताप कर रहे हैं। किताब का नाम पश्चाताप क्यों है? क्योंकि इसमें रामचंद्र जी के हृदय का पश्चाताप है, कोई और कुछ नहीं बोल रहा है। सीता थोड़ी कभी कभी बोलती है अपनी हृदय की पीड़ा बताने के लिए, लेकिन पूरे काव्य में सिर्फ राम ही सोच रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि मैंने इसमें क्या महानता की, मैंने इसमें क्या महानता की। यदि दूसरे के घर में रही हुई पत्नी को अपने घर में रखना कोई अपराध है, तो वो अपराध मैंने किया है, राम ने किया है। वहां से लाए थे ना सीता को रावण के घर से, तो किसने रखवाया था उनके घर में? उनने ही प्रेम से रखा था ना। और ऐसा नहीं कि वैसे ही लाकर एक कोने में डाल दिया हो, अपने खास राजमहल में रखा था, पत्नी बना के रखा। पत्नी तो थी, तो उसे स्वीकार करके रखा था उसी रूप में, और वो गर्भवती भी हुई। ये उस बात का प्रमाण है कि उनने रखा था। यदि कोई गलती थी तो क्यों रखना था, लाना ही क्यों था वहां से? यदि उन्हें भरोसा नहीं था तो उनने ऐसा क्यों किया? और यदि उनके मन में शंका हो गई थी बाद में धोबी के कहने से, तो जे अग्नि परीक्षा जो उनने बाद में ली, वे उसी दिन ले लेते और दुनिया के सामने बता देते कि सीता पवित्र है, तो बेचारी सीता को द्वारा जंगल में वनवास तो नहीं काटना पड़ता। ये कोई बड़ी ज्यादा ऐसी कठिन बात नहीं थी जो उनके दिमाग में नहीं आ सकती थी। आज आई ना, आज कहाँ से आई? किसी दूसरे ने थोड़ी कहा, उनने ही कहा कि मैं सीता की अग्नि परीक्षा लूंगा। तो ये अग्नि परीक्षा उस दिन भी ले जा सकती थी। तो इस तरह हमारे महापुरुषों से बहुत होड़ वाली गलतियां कभी कभी जीवन में होती रही हैं, लेकिन उनको स्वीकार करना
और वाणी में लाना, लेखनी में लाना बहुत हिम्मत का काम है। तब भी मेरे साथी मुझे बहुत डराते थे, और ये 17 वर्ष की उम्र में लिखी गई और 71 वर्ष की उम्र में छपी। तब भी लोगों ने मुझे धमकाया। एक यहीं थे जोधपुर के, तो उनने धमकी दी कि मैं तुम्हारी खटिया खड़ी कर दूंगा इसे छपाओगे तो। अब मैंने कहा 71 वर्ष के तो हो गए हैं और कितने जिएंगे, समाधि में लेने का समय आ गया है, जो कुछ होगा तो देखा जाएगा। और हिम्मत करके जान की कीमत पर मैंने इसे छपाया। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मुझे लाखों की संख्या में छप गई, जगह जगह ऐसे कैसेट बन के पहुँच गई, और ऐसे कई फंक्शनों में इसका मैं वाचन करवा चुका। लेकिन आज तक तो कोई तकलीफ सामने आई नहीं। यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने इसकी बहुत प्रशंसा की। इसके अंत में और शुरू में आपको दी है ना किताबें, पढ़ के देखना। प्रोफेसरी की सम्मति लिखी है कि ये उत्कृष्ट कोटि का काव्य है, इसमें कहीं कोई दोष नहीं है। फिर बात ऐसी भी है कि बहुत मर्यादा का ध्यान रखा है। रामचंद्र जी की गलतियों को उजागर जरूर किया, लेकिन रामचंद्र के पश्चाताप के रूप में। जब वो ही गलतियां की जाती हैं तो बड़ी होती हैं, और जब हम उस पर पश्चाताप कर लेते हैं तो वे खत्म हो जाती हैं। और हमारे हृदय में उनके संवेदनशील हृदय की महानता समझ में आती है कि उनको कौन बाध्य कर रहा था कि वे अपनी गलतियां स्वीकार करें। लेकिन उन्हें भरी सभा में सबके सामने वे गलतियां स्वीकार की, तो ये भी एक बहुत बड़ी महानता है ना। तो इसमें रामचंद्र जी के कठोर हृदय को प्रस्तुत नहीं किया है। कठोर बात तो आई, अपनी पत्नी को जंगल में छोड़ देना और गर्भवती को, इससे ज्यादा कठोर बात क्या होती है। और बिना सूचना के कठोरता की हद इससे और ज्यादा क्या होगी। इतनी कठोर बात होने पर भी जो श्रोता इस सभा में से उठ के जाएगा वो रामचंद्र जी के प्रति रामचंद्र जी का शत्रु बन के नहीं जाएगा कि देखो रामचंद्र जी खुद पछता रहे। जब बाद में उनकी समझ में आई तो उन्होंने खुद माफी मांगी और एक घोषणा करी कि मैं पीछे हो गया, सीता जीती, मैं हार गया, अब मैं उसका अनुगामी हूं। मेरा मतलब समझे ना, हम उनके प्रति अपने हृदय में सहानुभूति लेके ही उठेंगे। तो हमने रामचंद्र जी के को बदनाम नहीं किया, लेकिन रामचंद्र जी जितने महान हैं, जिनको आप जानते हैं वो तो हैं ही, लेकिन वे कितने संवेदनशील हृदय थे, क्या कितना कि उन्होंने अपनी सारी गलतियां, एक राजा स्वीकार नहीं करे तो आप क्या करते। उनको स्वीकार कराने के लिए 3rd डिग्री का व्यवहार तो उनसे नहीं कर सकते थे कि पुलिस वाले मार मार पीट के उनसे स्वीकार करा लेते। वो तो नहीं था ना, वे तो सर्वोच्च पद पे थे, हैं? वे खुद सम्राट थे, बड़े राजा थे, या उनके भाई राजा थे, समझ लो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि उनको भी बदनामी नहीं हुई और सीता की तो होने का सवाल ही कहाँ है। जो कुछ कहा है उनने ही कहा। किसने? रामचंद्र जी ने। कोई शिकायत करनी हो आपको तो उनसे करना। मैंने तो सिर्फ अंत में ये कहा कि सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या, सीता धन्या, नहीं रामचंद्र सा नहीं अन्य, धन्य राम हे धन्य राम हे धन्य। राम को भी धन्यवाद दिया और सीता को भी धन्यवाद दिया। और अपने यहाँ जो जैन दर्शन की विशेषता है कि रामचंद्र जी को भी केवल ज्ञान हुआ, वे भी अरहंत भगवान बने, वे भी आदिनाथ महावीर जैसे भगवान हैं अपने यहाँ, और उनकी भी वैसी पूजा हो सकती है, होती है, ख्याल में आई ना। लेकिन राजा के रूप में राम की पूजा जैन दर्शन में नहीं होती। वैष्णव धर्म में राजा राम की पूजा होती है। तो वो जो गलतियां की वे राजा राम ने की होंगी, बालक राम ने की होंगी, समझे ना।
और ये जो पूज्यता है वो वीतरागी भगवान राम की है। नग्न दशा में जब साधु बन गए, साधु बन के वीतरागी बन गए, सर्वज्ञ बन गए, तब उस राम की है। इसलिए उस बात में भी कोई भ्रम न रह जाए कि साहब ये तो मौके पे अपने बन गए, राम के भी पुजारी बन गए हैं, तो पहले नक्की करें कि राम के हैं कि महावीर के हैं। तो ऐसा कोई हम बन नहीं गए। फिर सीता को इतना बड़ा स्थान क्यों नहीं दे सकते थे? माताओं बहनों को होगा ना कि इतना हुआ उनके पास, आपने इतनी वकालत करी, और फिर अंत में ये क्या भाई, पुरुष केवली हो सकता है, सर्वज्ञ वीतरागी हो सकता है, महिला नहीं। वे 16वें स्वर्ग में गई और जे मोक्ष गए। तो ये जो मोक्ष में और 16वें स्वर्ग में अंतर है, वो तो अंतर अंत में रखना ही पड़ेगा ना। जब उसके अंत का वर्णन करेंगे तो क्या करेंगे, बोलो? यही करेंगे। तो ये सब बातों को पूरा ध्यान रखते हुए, आगे पीछे उल्टा सीधा नहीं पड़े, और बैलेंस के साथ उसको प्रस्तुत किया। इसलिए कहीं से कोई झगड़ा नहीं हुआ। जो पढ़ा वो इस पर रीझ गया, फिर बात तो सच्ची है, बात तो हमारे यहाँ भी ऐसी ही है, एक गलती तो उनसे हुई है। ऐसा कोई होता है कि अपनी सगी पत्नी को जंगल में भिजवा दिया और तीर्थ यात्रा के बहाने? क्यों? और एक कर्मचारी की जगह तीर्थ यात्रा पर तो पति पत्नी के साथ जाता है, परिवार वाले साथ जाते हैं, और ऐसी हालत हो जब डिलीवरी का मामला हो, तब हम कितना सेंसिटिव हो जाते हैं। तब भी उनने ऐसा व्यवहार किया, ख्याल में आया ना, सीता के साथ। फिर भी सीता ये भी कहती है कि देखो, हमारे कर्म का उदय नहीं होता, हमारे पाप कर्म का उदय नहीं होता, तो अकेले तुम्हारे इससे कुछ नहीं होता। मैं इसको ऐसा बोलता हूं कि भगवान पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, कमठ ने किया, खूब पत्थर बरसाए। मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं। तो कमठ को तो जितनी गालियां देना हो दे लो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि आखिर उसने पत्थर बरसाई है ना। लेकिन जब पार्श्वनाथ पर भी पत्थर बरसे तो पुण्य के उदय से बरसे होंगे, उनका भी कोई कर्म वर्म का उदय होगा कि नहीं होगा? क्यों? उपसर्ग होता है वो पाप के उदय से होता है कि पुण्य के उदय से? तो पाप उनने कभी बांधा होगा कि नहीं? तो हमें उस पर भी तो ध्यान देना चाहिए कि उनकी खुद की भी कोई पुरानी बात सही है ना। अकेले उस कमठ की वजह से ही सब कुछ नहीं हो गया। उपादान तो वे स्वयं थे ही, और अंतरंग निमित्त जिसे कर्म को बोलते हैं वो भी उनका ही था। वो कमठ तो बाहर का निमित्त था, उसने तो अपना गुस्सा निकाला था, क्या उसकी कसायत थी। तो हमको इस पे भी ध्यान देना चाहिए। जितनी भी घटनाएं हैं, वे घटनाएं, रामचंद्र जी तो निमित्त मात्र थे, सीता के भी पाप कर्म का उदय भी गारंटी से होगा होगा और होगा, उसके बिना तो ऐसा हो नहीं सकता था। तो वो सीता जी उसको भी स्वीकार करती हैं। फिर उनको वो तत्व ज्ञान भी ख्याल में है कि आखिर तो सब चीजें अनादिकाल से नक्की हैं, केवली भगवान के ज्ञान में झलक गई हैं। आप सबसे मैं पूछता हूं, यहाँ आप सब बैठे हैं और ये बात सुन रहे हैं और अंदर में प्रसन्न हो रहे हैं, तो ये बात भगवान महावीर को मालूम होगी 2500 वर्ष बाद कि ये घटना यहाँ घटेगी, ये पाठ किया जाएगा, यहाँ आप लोग सब बैठेंगे, आप कहाँ बैठेंगे, मैं कहाँ बैठूंगा, सब बता सकते थे। क्यों? अपन को तो मालूम नहीं थी, परसों तक तो नक्की नहीं था। ये परसों नक्की हुआ कि अपन को ये चलाना चाहिए, समझे ना। अपन को तो परसों मालूम पड़ा, लेकिन भगवान महावीर को 2500 वर्ष पहले मालूम था। इसका मतलब ये नक्की था और मालूम किया जा सकता था, तब तो था। तो इसमें काय को निमित्त को दोष देना और काय को उपादान को दोष देना, ये काय को खोजना,
कि कमठ की गलती थी कि पारसनाथ की गलती थी। क्यों? बस एक घटना घटने वाली थी, वो सुकाल में नक्की थी, और इस बात को भगवान महावीर भी जानते थे और आदिनाथ भी जानते होंगे। एक दफे जिन भगवान की हम रोजाना पूजा करते हैं अष्टद्रव्य से, तो वे भगवान वीतरागी सर्वज्ञ हैं, ये तो आप जानते होंगे ना। यदि 2 दिन भी आप पाठशाला गए होंगे तो आपने ये पढ़ा होगा कि सच्चा देव किसे कहते हैं, जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। भगवान में मंदिर में गए होंगे तो भगवान के सामने जो स्तुति पड़ी होगी कि वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो वास, पड़ी ना, कि हमारे भगवान वीतराग होते हैं। दिवाली पर अपन चिट्ठियां लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं वीतरागाय नमः। कोई मर जाए और चिट्ठी लिखते हैं तो ऊपर लिखते हैं वीतरागाय नमः। रोकड़ बही लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं वीतरागाय नमः। क्या लिखते कि नहीं लिखते? कि हम वीतराग धर्म के पुजारी हैं और हमारे देवता वीतरागी सर्वज्ञ होते हैं। ये बात हमारे अंदर में गहराई से उतरनी चाहिए। और जब भी कोई ऐसा प्रश्न हमारे हृदय में उमड़े और हमको लगे इसकी गलती से ये हुआ, कि इसकी गलती से ये हुआ, कि इसकी गलती से ये हुआ, और दूसरे पे गुस्सा आए, किसी पर भी, अपने पे भी आए, तो ये बात याद करो कि भाई गलती किसकी है, ये तो अभी हुई है गलती, लेकिन भगवान महावीर के केवल ज्ञान में ये बात आई थी कि नहीं आई थी, और आई थी तो पहले से ही नक्की थी। वो तो बेचारा उसके लिए बाध्य था कि वैसा करे ही करे। घटना जो होनी थी वो तो उनने जान ली थी, समझ में आया ना। घटना जो होनी थी वो तो उनने जान ली थी, इसलिए हमारा द्वेष कम हो जाएगा, हमारा क्रोध कम हो जाएगा। हम जो एक दूसरे आदमी को कोई गलती मानकर उसको उस पर दोष देकर और अनंत काल के लिए द्वेष बांध लेते हैं तो वो सही नहीं है। माने हमने सारी बात कही, एक बात भी नहीं छोड़ी। जो जो गलती उनके जीवन में सीता जी के संदर्भ में हुई थी वो सब को उजागर किया, उन्हीं के मुख से उजागर किया, पश्चाताप करके उजागर किया, लेकिन उस पश्चाताप के माध्यम से उनके हृदय को धो दिया और जनता के हृदय में ये संदेश पहुंचा दिया कि ये रामचंद्र जी की प्रशंसा हो रही है, निंदा नहीं। भारत की तो भूमि में राम बसे हैं, रोम रोम में राम बसे हैं। कोई भी आदमी राम की निंदा करके इस भारतवर्ष में खड़ा रह सकता है? नहीं रह सकता, एक दिन भी नहीं रह सकता, नहीं रहना चाहिए। इस भारतवर्ष में भी हमारी इतनी ऐसी पोजीशन नहीं होगी तो कहाँ होगी फिर बात, है ना। तो इसलिए एक काव्य को आपको किताब दी है, इसलिए दी है कि अब इसे आप घर पे बैठ के शांति से पढ़ना, उसका एक एक शब्द का अर्थ समझने की कोशिश करना, तो आपको और ज़्यादा आनंद आएगा। क्योंकि एक बार आपने यहाँ पर देखा है, सुना है और इसके आनंद को भोगा है तो और भी आनंद आएगा। इसी भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। और आज जल्दी करना है आपको ख़त्म, 7 से बैठ गए थे ना अपन यहाँ, तब इस 9 सवा 9 हो गए हैं। और इसलिए और जो भी कार्यक्रम करना हो तो करोगे ख़त्म। और मेरे से 10 दिनों के प्रवचनों में कोई चूक हो गई हो कि आपके किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं आप सबसे उत्तम क्षमा याचना करता हूँ।